तो आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं मल्टीनोमियल लॉ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें बोला गया है हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड उसके लिए इवेंट स्पेस में टोटल m नंबर ऑफ आउटकम्स है u1 u2 एंड सो ऑन um। अभी इन m आउटकम्स के लिए जो रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटीज है वो है p1 p2 एंड सो ऑन pm। यहाँ पर इन प्रोबेबिलिटीज का जो समेशन है वो 1 के साथ इक्वल है। ओके, देन हमें ई एक्सपेरिमेंट के n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के लिए इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है। मतलब कि हमें शो करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट u1 occurs i1 टाइम्स, u2 occurs i2 टाइम्स एंड सो ऑन um occurs im टाइम्स इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय i1 फैक्टोरियल into i2 फैक्टोरियल into so on im फैक्टोरियल into p1 to the power i1 into p2 to the power i2 into so on pm to the power im। तो सबसे पहले प्रूफ में हमने मान लिया है E be a random experiment such that the event space is connected to E has exactly m distinct outcomes say u1 u2 and so on em। तो हमारे पास E एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड उसके रिगार्डिंग इवेंट स्पेस S में टोटल m नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आउटकम्स है u1 u2 एंड सो ऑन um। दैट इज हम S को ऐसे लिख सकते हैं। अभी इस E एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड जो सिंपल इवेंट्स है वो है कैपिटल U1 कैपिटल U2 एंड सो ऑन कैपिटल um, जहाँ पर हम कैपिटल UI को इक्वल्स टू स्मॉल ui लिख सकते हैं फॉर I इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन m। अभी हम मान लेते हैं नाउ लेट E बी रिपीटेड n टाइम्स। तो हम यहाँ पर E एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स के लिए रिपीट कर रहे हैं। E बी रिपीटेड n टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ओके, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन पर हम E एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स के लिए रिपीट कर रहे हैं। तो हमें एक कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट मिलेगा En। ओके, सो देन वी गेट n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। हमें n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मिलेगा। वी गेट n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ experiment E। okay, further we assume that अभी हम assume कर रहे हैं assume that the probabilities of u1 u2 and so on um remains constant in each trials of E, in each trials of experiment E। तो हमने यहाँ पर E एक्सपेरिमेंट के हर एक ट्रायल पर u1 u2 एंड सो ऑन um जो सिंपल इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटीज को कांस्टेंट मान लिया है एंड ऑल्सो लेट द प्रोबेबिलिटीज बी p1 p2 एंड सो ऑन pm रेस्पेक्टिवली। और इन प्रोबेबिलिटीज को हमने मान लिया है p1 p2 एंड सो ऑन pm। ओके, तो अभी हमने a i1 i2 एंड सो ऑन im को एक इवेंट मान लिया है जो कि हमारे रिक्वायर्ड इवेंट को डिनोट करता है। दैट इज हम बोल सकते हैं u1 occurs i1 टाइम्स, u2 occurs i2 टाइम्स एंड सो ऑन um occurs im टाइम्स इस इवेंट को डिनोट करता है, जहाँ पर i1 प्लस i2 प्लस सो ऑन im इक्वल्स टू हमें n मिलता है एंड हम बोल सकते हैं i1 i2 एंड सो ऑन im बिलोंग करता है 0 1 2 एंड सो ऑन m के बीच। देन a i1 i2 एंड सो ऑन im इज एन इवेंट connected to the compound experiment resulting from n independent trials of E। E एक्सपेरिमेंट के n इंडिपेंडेंट ट्रायल से जो कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट हमें मिलता है उसके साथ ए वाला इवेंट कनेक्टेड है। नाउ हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, नाउ वी ऑब्जर्व दैट ए particular simple event favorable to the event a i1 i2 एंड सो ऑन im। तो अभी हम इस इवेंट a i1 i2 एंड सो ऑन im के लिए एक सिंपल इवेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज हमें मिलेगा u1 एंड सो ऑन u1 फर्स्ट i1 नंबर ऑफ केसेस में हमें u1 मिलेगा, देन u2 एंड सो ऑन u2। नेक्स्ट i2 नंबर ऑफ प्लेसेस में हमें u2 मिलेगा
एंड सो ऑन। लास्ट के जो यूएम नंबर ऑफ प्लेसेस है, सॉरी आईएम नंबर ऑफ प्लेसेस है, वहाँ पर हमें यूएम मिलेगा। सो यूएम यूएम एंड सो ऑन यूएम। तो इसके रिगार्डिंग, इस इवेंट के रिगार्डिंग जो सिंपल इवेंट हमें मिलेगा दैट इज U1 एंड सो ऑन U1, U2 एंड सो ऑन U2, सो ऑन UM एंड सो ऑन UM। जहाँ पर फर्स्ट I1 प्लेसेस में U1 ऑकर करता है तो हम लिख सकते हैं होयर U1 ऑकर्स इन फर्स्ट I1 places, then U2 ऑकर करता है उसके बाद के जो I2 प्लेसेस है, नेक्स्ट I2 प्लेसेस, एंड एटलीस्ट हमें UM मिलता है, UM ऑकर करता है इन लास्ट IM नंबर ऑफ प्लेसेस। ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। Then the probability of this simple event, the probability of this simple event is हमें मिलेगा P1 to the power I1 into P2 to the power I2 into so on Pm to the power Im। इस सिंपल इवेंट के लिए हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा वो होगा P1 टू द पावर I1 इंटू P2 टू द पावर I2 एंड सो ऑन Pm टू द पावर Im। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ये I1 I2 एंड सो ऑन Im इवेंट के लिए जो फेवरेबल सिंपल इवेंट्स होगा वो I1 I2 एंड सो ऑन Im के परम्यूटेशंस के साथ इक्वल होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं दैट इज द नंबर ऑफ permutations is equal to n factorial divided by I1 factorial into I2 factorial into so on Im factorial। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं probability of a I1 I2 and so on Im is equals to हमें मिलेगा P1 to the power I1 into P2 to the power I2 into so on Pm to the power Im plus P1 to the power I1 into P2 to the power I2 into so on Pm to the power Im and so on। जो आखिरी बार टर्म होगा वो होगा P1 to the power I1 into P2 to the power I2 and so on Pm to the power Im। ओके, जहाँ पर where P1 to the power I1, P2 to the power I2 and so on Pm to the power Im ऑकर करता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय I1 फैक्टोरियल इंटू I2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन Im फैक्टोरियल टाइम्स। जहाँ पर हमें पता है I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन Im इक्वल्स टू n होता है एंड P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन Pm इक्वल्स टू 1 होता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a I1 I2 एंड सो ऑन Im इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल divided by I1 factorial into I2 factorial and so on Im factorial into P1 to the power I1, P2 to the power I2 and so on Pm to the power Im। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जहाँ पर where I1 plus I2 plus so on Im is equals to n and P1 plus P2 plus so on Pm इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यही मल्टीनोमियल लॉ का प्रूफ है। तो अभी हम लोग मल्टीनोमियल लॉ से बायनोमियल लॉ डिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले बायनोमियल लॉ के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स m का वैल्यू 2 होता है, सो हमें m इक्वल्स टू 2 मिलेगा एंड I1 इक्वल्स टू I होता है, I2 इक्वल्स टू n माइनस I होता है। टोटल n नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है जिनमें I नंबर ऑफ हमें सक्सेस मिलता है। तो यहाँ पर I1 इक्वल्स टू I एंड I2 इक्वल्स टू हमें n माइनस I मिलता है। यहाँ पर P1 इक्वल्स टू P एंड P2 इक्वल्स टू हमें मिलता है 1 माइनस P, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, सो P1 इक्वल्स टू P, P2 इक्वल्स टू 1 माइनस P सिंस P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। नाउ डिनोटिंग द इवेंट AI1 I2 एज A I1। ठीक है,
हम बाइनोमियल लॉ के लिए ए I1 I2 को I1 से डिनोट करते हैं। मल्टीनोमियल लॉ में हम इस इवेंट को ए I1 I2 डिनोट करते हैं एंड बाइनोमियल लॉ में हम इसको ए I1 डिनोट करते हैं। ओके, देन बाय मल्टीनोमियल लॉ we get that probability of A1 is equals to probability of A I1 I2 is equals to n factorial divided by I1 factorial into I2 factorial into P1 to the power I1 into P2 to the power I2 that is equals to हमें मिलेगा n factorial divided by I1 का वैल्यू है I, so I factorial into I2 का वैल्यू है n minus I factorial into P1 का वैल्यू है P, so P1 to the power I because I1 का वैल्यू है I and P2 का वैल्यू है 1 minus P to the power n minus I। ओके, सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं NCI P to the power I into 1 minus P to the power I n minus I। thus हम बोल सकते हैं thus probability of AI is equals to NCI into P to the power I into 1 minus P to the power n minus I for I equals to 0, 1, 2 एंड सो ऑन n। और यही बाइनोमियल लॉ का डेफिनेशन है या फिर फॉर्मूला है। तो हमने मल्टीनोमियल लॉ से बाइनोमियल लॉ को डिड्यूस कर दिया है। ओके,